नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहिणी रेडार है जो कि 3D सर्वेलेंस रेडार है, उसको लेके हम बात करेंगे, जिसके बारे में अभी हाल ही में IAF ने पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे देखने को आपको मिला है कि ये रेडार ऑपरेशनल है अभी फिलहाल लद्दाख में, यानी कि हमारे LAC बॉर्डर पे ये ऑपरेशनल है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। रोहिणी रेडार की बात करते हो तो ये एक 3D मीडियम रेंज मैकेनिकली स्कैन्ड सर्वेलेंस रेडार है। इस्तेमाल करता है ये S-बैंड फ्रिक्वेंसी का, जो कि आमतौर पर जो भी आपके सर्च फ्रिक्वेंसी है उनमें उपयोग में लाए जाते हैं। इसको स्पेशली बनाया गया है एयर सर्वेलेंस, टारगेट डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कंडीशन में ऑपरेट होने के लिए। यहाँ पे जो इस रेडार की तकनीक है वो फ्लेक्सिबल तकनीक है, उसको आप कई सारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हो। जैसे कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने नेवी के रेडार में किया हुआ है रेवाथी के रूप में, जहाँ पे वो नेवी के शिप पे आपको माउंटेड दिखता है। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी आपके राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, उनको भी हाल ही में अपग्रेड किया गया है रेवाथी से, तो इसी का ही वेरिएंट है। जो भी ये टारगेट देखता है उनको ये सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करने में सक्षम है, जो कि इसको हेल्प करता है कि रियल टाइम कंडीशन में आपके पास डायरेक्ट डेटा भेजने में। रेडार के सॉफ्टवेयर में दिए गए जो एल्गोरिथम है वो आपको हेल्प करता है 24/7 सर्विलेंस करने में, क्योंकि यहाँ पे इस रेडार में जो तकनीक है वो इस्तेमाल करती है हाई पावर प्रोसेसर का, सक्षम है 360 डिग्री कवर करने में। जबकि एलिवेशन की बात करोगे तो 30 डिग्री एलिवेशन तक ये कवर करता है। प्लस ऑल्टीट्यूड की बात करते हो तो ये 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक अपनी बीम्स को भेज सकता है। यहाँ पे क्या खास है रोहिणी रेडार में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये इस्तेमाल करता है 7 मल्टी बीम टेक्नोलॉजी का, जो कि रिसीव डायरेक्शन के लिए होते हैं। बेसिकली इस तरह की तकनीक में क्या होगा कि जो भी आपका रेडार है वो 7 तरह की जो बीम है वो छोड़ता है, जो कि मल्टीपल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही होती हैं, जैसे कि अभी आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। और ये जो भी मल्टीपल फ्रिक्वेंसी की बीम है ये अपने अपने लिए टारगेट को ढूंढ रहे होंगे, और जब टारगेट को ढूंढ रहे होते हैं, मान लो किसी बीम को जो टारगेट है वो मिल जाता है, तो उन सभी छोड़े गए बीम के लिए जो एक इंडिविजुअल प्रोसेसिंग है वो की जाती है प्रोसेसर के थ्रू। तो उस पर्टिकुलर बीम द्वारा पकड़े गए टारगेट को कई सारे स्टेप के थ्रू फिल्टर किया जाता है, जैसे कि आपका होता है पल्स कंप्रेशन करने के बाद जो एक डॉपलर फिल्टरिंग है वो की जाती है। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन में कोई भी नॉइज है या फिर कोई भी ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट से आ रही है आपके पास, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो एक क्लटर फिल्टरिंग है वो की जाती है। तो आपने यहाँ पे जो फॉल्स अलार्म है वो रिमूव कर दिया। उसके बाद जो भी आपके साइड लोब बैंकिंग होती है उसके लिए आप प्रोसेसिंग करते हो, क्योंकि जब भी आपका जो बीम है वो टारगेट को लेके आ रहा होगा तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में टारगेट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो उसको और भी एक्यूरेट बनाने के लिए जो एंगल एस्टिमेशन है वो किया जाता है, जो कि आपके फ्यूज डिटेक्शन के बाद किया जाता है। तो इस तरह से आपके टारगेट की 3 तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ला के देगा, जैसे कि रेंज और अजमत तो हो ही गए, प्लस जो एक ऑल्टीट्यूड है उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आपको ला के देगा। तो यहाँ पे DRDO का ये सेंट्रल एक्विजिशन रेडार है, जिसको आप 3D CR कहते हो। तो ये सारे इसी के ही नाम है, इसी के ही वेरिएंट है। वैसे कई सारे केस में अगर आपने 7 तरह की बीम भेजी है और कोई टारगेट बड़ा है और किसी 2 बीम ने एक ही टारगेट को पकड़ लिया है, तो वहाँ पे बाद में प्रोसेसिंग में उन दोनों बीम से आए गए टारगेट की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक इंडिविजुअल बीम के रूप में जो डिटेक्शन है वो आप निकालते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंडिविजुअल बीम से जो डॉपलर है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हो, और उसको और भी एक्यूरेट बनाने के लिए पर्टिकुलर एंगल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको कंबाइन करना पड़ता है, तभी 2 बीम से आए गए सेम टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जैक्ट मिलती है। और ये सभी के सभी जो काम है वो मिनट और सेकंड्स में हो रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी मल्टी बीम टेक्नोलॉजी है आमतौर पे जो भी आपके ग्राउंड बेस्ड रडार होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे रोहिणी को माउंट किया गया है तरह के व्हीकल पे, जो कि इसको बैटलफील्ड मोबिलिटी देने में सक्षम है, जबकि व्हीकल पे ही जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है वो दिया गया है, प्लस एंटीना को घुमाने के लिए जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है वो भी दिया गया है। यहाँ पे रोहिणी के साथ 2 और व्हीकल चलते हैं। पहला जो आपका व्हीकल है वो डेटा सेंटर है, जो कि कनेक्ट रहता है रोहिणी से एक LAN लिंक के थ्रू। जबकि सेकंड व्हीकल है वो एक पावर सोर्स है, जनरेटर हो सकता है, जो कि बाकी के दोनों व्हीकल को पावर देता है और दोनों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो 3 व्हीकल हैं वो चलते हैं। पहले व्हीकल को आप बोल देते हो RSV यानी कि रेडार सेंसर व्हीकल, दूसरा आपका है DCV यानी कि डेटा सेंटर व्हीकल, और तीसरा आपका पावर व्हीकल है, जिसमें 2 आपके जनरेटर दिए गए हैं 125 kVA के। तो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाकर अगर आप चाहोगे कि तुरंत ही ऑपरेशनल कर लिया जाए तो उसमें आपको 20 से 30 मिनट यहाँ पे लगेंगे रोहिणी के साथ। फीचर्स की बात करते हो तो ये S-बैंड में ऑपरेट करते हैं। रेंज की बात करोगे तो यहाँ पर जो इसकी रेंज है वो 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एलिवेशन कवरेज को लेकर हम बात कर चुके हैं, 30 डिग्री है वो, जो कि 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जाने में सक्षम है। रेजोल्यूशन की बात करोगे तो 200 मीटर का जो रेजोल्यूशन है वो आपको मिलता है 3 डिग्री के अजमत पे, और तकरीबन 150 टारगेट को ये एक बार में ट्रैक करने में सक्षम है। यहाँ पे ये रडार इस्तेमाल करता है सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर का, मतलब यहाँ पे कोई भी वैक्यूम ट्यूब नहीं दिया गया है एम्पलीफायर्स में, जिससे कि जैमिंग के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस रहेगी वो ऊपर रहने वाली है।
जो भी यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हो ऑन द मूव। जैमिंग के अगेंस्ट किस तरह से काम करेगा, तो जैमिंग फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए ये अपने पल्स को लेके काफ़ी अजाइल है, तुरंत ही शिफ्ट करने में सक्षम है, जबकि यहाँ पे जैम स्ट्रोक का भी जो इस्तेमाल है वो होता है। सिग्नल को रिसीव करने की बात करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्टिकल LAN दिया गया है जो कि कनेक्ट रहता है DS व्हीकल से, और ये एक वीडियो लिंक के थ्रू अपने डेटा को भेज रहा होता है जो भी वो देख रहा होता है, या फिर वो जैसे भी टारगेट को ट्रैक कर रहा होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम कंडीशन में आपको दे रहा होगा। तो कुछ इस तरह के आपके फंक्शन हैं रोहिणी रडार के। यहाँ पर जो भी आपका DSV है वहीं पे इस रडार से आ रहे जो भी डेटा हैं उनको लेकर जो एक एस्टिमेशन वो आप करते हो, और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि कौन सा टारगेट हॉस्टाइल है और कौन सा फ्रेंडली है उनको पिक करने का। तो अपने आप में इंडिजिनस प्रोडक्ट को लेके ये काफ़ी सफल प्लेटफॉर्म रहा है जिसको आर्मी, IAF और रेवाथी के रूप में नेवी भी इस्तेमाल कर रही है। कल हम बात करेंगे L-Star को लेके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।